Hello students, welcome in your English online class. Students, today we are going to go through worksheet number 7 given in your book of Brevia, and the topic is passage. Read the following passage carefully. The heading is written here. Read the following passage carefully. It means that you have to go through the passage carefully if you want to sort out the exercise. Okay, if the passage is clear to you, you will be at ease while doing the exercise. So let's understand the passage. The heading is such an interesting heading is that is dolphin. You can have a look at the dolphin. Now let's read. Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea. अब जो डॉल्फिन्स है ना बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है, जो सबकी दोस्त बन जाती है। वो बहुत ही फ्रेंडली क्रिएचर है। क्रिएचर मीन्स जीव। और ये कहाँ पर रहती हैं? ऑफ कोर्स दे लिव इन द सी, समुद्र में रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली क्रिएचर होती हैं। The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than what we imagine. अब कहता है कि जितना हम डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ते हैं ना, उतना ही हम ज़्यादा जान पाते हैं, उतना ही हम ज़्यादा महसूस करते हैं कि जो डॉल्फिन्स की सोसाइटी है, मतलब जहाँ पर वो अपनी और डॉल्फिन्स के साथ मिलकर रहती हैं, वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स वर्ड मीन्स दैट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड देन दैट वी इमेजिन। कहता है जितना हम सोचते हैं ना कि उनकी लाइफ के बारे में कि बहुत ईजी होगी, दे आर सी क्रिएचर्स एंड दे लिव देयर लाइफ इन द सी, कहता है इतना ईजी नहीं है सब कुछ। वो बहुत ही, उनकी जो सोसाइटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि वो अपनी जो डॉल्फिन्स और डॉल्फिन्स के साथ वो रहती हैं, वो उनके साथ जैसे बिहेव करती हैं, व्हेन वी कम टू नो अबाउट देम वी विल रिमेन सरप्राइज्ड. Now let's see what do we come to know about them. They look after other dolphins when they are ill. वो दूसरी डॉल्फिन्स को भी लुक आफ्टर करती हैं जब वो बीमार होती हैं. हाउ अमेजिंग. जैसे हम ह्यूमन बींग्स करते हैं ना, अपने फेलो बींग्स की केयर करते हैं, सिमिलरली दे ऑल्सो डू. केयर फॉर प्रेग्नेंट डॉल्फिन्स एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट एज वी डू. और जो डॉल्फिन्स जो हैं वो दूसरे डॉल्फिन्स को जब वो जन्म देने वाली होती हैं, तब उस हालत में भी हम कहते हैं वो डॉल्फिन्स उस प्रेग्नेंट डॉल्फिन की भी केयर करती हैं जैसे कि हम इंसान करते हैं. एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट. और जो कमज़ोर डॉल्फिन होती हैं उसको वो प्रोटेक्ट करती हैं. अब जैसे हम इंसान करते हैं ना, जो कमज़ोर है उसको हम शेल्टर देते हैं, उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं. सिमिलरली दीज डॉल्फिन बिहेव. दैट इज़ वाई the writer is saying that their society is more complex than what we imagine. जितना भी हम सोचते हैं ना, उससे भी ज़्यादा उनकी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है. It's really to hear about these facts, है ना. The scientists believe that the dolphins have a language and it is possible that they communicate with each other by whistling and clicking. अब साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक, ये भी मानते हैं कि जो डॉल्फिन्स हैं उनकी एक भाषा होती है, उनकी एक लैंग्वेज होती है, और वो पता है कैसे बात करती हैं एक दूसरे के साथ? बाय विस्लिंग, सीटी बजाकर, या क्लिकिंग, बाय क्लिकिंग देयर फ्लैप्स. इस तरह से वो एक दूसरे के साथ बात करती हैं. मैन्स ओनली सुपीरियरिटी इज़ दैट वी कैन किल दैम ईजिली. और जो इंसान है वो किस तरह से डॉल्फिन से सुपीरियर है. डॉल्फिन भी देखो, जो बीमार हो जाए, जो कमज़ोर हो, उसकी देखभाल करती हैं, है ना, एक दूसरे के साथ बातें करती हैं. सो कहते हैं मैन किस तरह से सुपीरियर है डॉल्फिन से? सिर्फ इस तरह से सुपीरियर है कि डॉल्फिन तो हमें मार नहीं पाती, लेकिन हम उन्हें बहुत आसानी से मार देते हैं. एंड दैट इज़ टू बैड टू डू. They are generally grey in color with dark backs than the rest of their body. अब डॉल्फिन्स का कलर कैसा होता है? कहते हैं आमतौर पर वो ग्रे कलर की होती हैं, और जो उनकी बैक होती है ना, उनकी जो बैक पे आप देख रहे हैं, वो ज़्यादा डार्क कलर की होती है देन द रेस्ट ऑफ देयर बॉडी. ये वाला जो पोर्शन है इनका ज़्यादा डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, एज यू कैन सी. दे ईट फिश. अब वो क्या खाती हैं? फिश खाती हैं. स्क्विड्स भी होते हैं सी क्रिएचर, जो समुद्र में जीव होते हैं, उनको खाती हैं.
डॉल्फिन्स आर बिलीव्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड फ्रेंडली। अब ये क्या माना जाता है? ये माना जाता है कि डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और बहुत फ्रेंडली होती हैं, आसानी से सबकी दोस्त बन जाती हैं। दे डिस्प्ले अ प्लेफुल एटीट्यूड विच मेक देम पॉपुलर इन ह्यूमन कल्चर। अब वो एकदम प्लेफुल, वो कहती है एटीट्यूड वो शो करती हैं, आसानी से खेलने लग जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ डॉल्फिन्स को ट्रेन करते हैं और वो कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स दिखाती हैं। सिमिलरली ऑल डॉल्फिन्स आर प्लेफुल, दे हैव प्लेफुल एटीट्यूड, वो खेलती रहती हैं एंड जो कि उन्हें ह्यूमन कल्चर में, ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा उन्हें पॉपुलर कर देता है, उनका ये ट्रेट, उनकी ये क्वालिटी। दे कैन बी सीन जंपिंग आउट ऑफ वाटर, प्लेइंग, फाइटिंग एंड समटाइम्स इंटरेक्टिंग विद पीपल। हम उन्हें देख सकते हैं, अब वो हम कहते हैं ना उनका बहुत प्लेफुल है, सो जंपिंग आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर उनको छलांग लगाते हुए वी कैन सी दैम, और प्लेइंग करते हुए, खेलते हुए, एक दूसरे से लड़ाई करते हुए, एंड समटाइम्स, और लोग कभी लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, मतलब लोगों से बात करते हुए, मतलब उनके पास आते हुए भी हम इन्हें देख सकते हैं। क्योंकि ये कैसे आ जाती हैं लोगों के पास, इंटरेक्ट कैसे करती हैं लोगों के साथ? बिकॉज दे आर वेरी फ्रेंडली। Dolphin is a very friendly creature. Is it okay? So this was the paragraph about dolphin. Now let's go for the exercise. So class, here we are with the part 1. On the basis of your reading of the given passage, answer the following questions. Name the friendliest creature of the sea. अब जो समुद्र है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रेंडलीस्ट, देखो सुपरलेटिव डिग्री दी है, सो सबसे ज़्यादा फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर कौन सा है? एंड दैट इज डॉल्फिन। यू विल मेंशन द वर्ड हियर डॉल्फिन। नेक्स्ट इज हाउ डू द डॉल्फिन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब जो डॉल्फिन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे बात करती हैं? सो वी हैव रेड by whistling and clicking. Let's come on the next page. Now class, we see how is the man superior to the dolphins. अब आदमी किस तरह से डॉल्फिन से ज़्यादा सुपीरियर है? It can be easily killed by man. कि जो आदमी है ना वो डॉल्फिन से इसलिए सुपीरियर है कि वो बड़ी आसानी से मार सकता है डॉल्फिन्स को। What makes them popular with the humans? अब उन्हें क्या ह्यूमंस में पॉपुलर बनाता है? Their playful activities. What do the dolphins eat? वो क्या खाती हैं? Fish and squids. Now let's move for the fill-ups. Here we are having, we realize that the society of dolphin is more, अब कैसी है सोसाइटी डॉल्फिन की? Is more complex than we imagine. Is more complex. Second is dolphins look after other dolphins when they are, जब दूसरी डॉल्फिन क्या हो जाती हैं? सिक हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, सिक। एंड प्रोटेक्ट द, और किसको प्रोटेक्ट करती हैं वो डॉल्फिन्स? किसको प्रोटेक्ट करती हैं? प्रोटेक्ट द वीकेस्ट, जो बहुत कमज़ोर होते हैं ना, एज वी डू, जैसे कि हम लोग करते हैं। द डॉल्फिन्स आर डैश इन कलर। अब उनका कलर कैसा होता है? द डॉल्फिन्स आर ग्रे इन कलर। नेक्स्ट इज डॉल्फिन्स कैन बी सीन डैश आउट ऑफ वाटर एंड समटाइम्स डैश विद ह्यूमंस। डॉल्फिन्स कैन बी सीन जंपिंग आउट ऑफ वाटर एंड समटाइम्स इंटरेक्टिंग किसके साथ वो इंटरेक्ट करती हैं? विद ह्यूमंस, इंसानों के साथ। नेक्स्ट इज राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब कॉम्प्लिकेटेड एंड नेक्स्ट इज टू टेक केयर। सो सिनोनिम्स होता है द वर्ड दैट हैज सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सो कॉम्प्लिकेटेड होता है जो बहुत मुश्किल हो, इट मीन्स इट इज कॉम्प्लेक्स, दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज टू टेक केयर। टू टेक केयर होता है देखभाल करना, इट मीन्स लुक आफ्टर, लुक आफ्टर करना। So class, this was your worksheet number 7 about dolphins. I hope you have enjoyed it well. Thanks for watching the video. Good.